वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर 22 पर हम चिंतन कर रहे थे और अंतिम पद पर अब चिंतन करना है। फिर इसके बाद हम दूसरे श्लोक पर जाएंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। लास्ट क्लास का तो यदि आपको स्मरण में हो तो हमने अनन्य शब्द का चिंतन करते हुए तीन धरातल देखी थी। पहली धरातल देखी थी शरीर के स्तर पर, दूसरी हमने देखा था साधक की स्थिति पर, और जो अंतिम शिखर का जो अर्थ है अनन्य शब्द का, उसी को लेकर भगवान भाष्यकार ने उस पे भाष्य लिखा और भाष्य भी हमने पढ़ लिया था। तो आप ऐसा जानो कि एक साधक है और उसने, ये छठे अध्याय का ही साधक है। हाँ, आरुरुक्षुर मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते आरूढ़स्य तस्यैव शमः कारण उच्यते। ये वहां से चला आ रहा है। सर्व कर्म संन्यास इसने तीसरे अध्याय में कर्म योग करा, चौथे अध्याय में कर्म योग का फलित हुआ, पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास हुआ, छठे अध्याय में सांख्य का ज्ञान हुआ और ये आरूढ़ हो गया शमः साधन उच्यते। और फिर ध्यान आदि स्थिति के अंदर परमात्मा को उपदेश पाते हुए यहां तक ये पहुंचा है अध्याय नंबर 9 में, जिसमें भक्ति योग इत्यादि प्रकृति के रहस्य को परमात्मा ने समझाया। बंधन मोक्ष के रहस्य को 9वें अध्याय में भगवान ने, 7वें अध्याय में भगवान ने समझाया। और अब ये 9वें अध्याय में यहाँ आया है जहां भगवान स्वयं का स्वरूप बताते हैं। और यदि आपको स्मरण में हो तो यहाँ पे महात्मा की बात चल रही है और वह एक महात्मा है, किस तरह से मेरा वो भजन करता है, ये प्रसंग वही चल रहा है इसमें। क्योंकि दीर्घ काल व्यतीत हो गया इसलिए संभव है कि वो प्रसंग आपको स्मरण में ना हो, पर ऐसा मत करना। तभी फिर कितनी बार गीता जी पढ़ोगे आप लोग? एक बार ऐसी पढ़ो कि फिर पढ़ना न पड़े। वैसे बार बार पढ़े हैं इसको, पर एक मेरी जिस्ट तो हाथ में आ जाए। तो इस तरह से आप इस अनन्य शब्द को भी देखना। शरीर की धरातल पर अनन्यता की स्थिति कैसी बनी, तो योगक्षेम का अर्थ वहां बदलेगा। साधक की धरातल पर अनन्यता की स्थिति कैसी बनी, तो वहां पर योगक्षेम का अर्थ बदलता है। और सिद्ध की स्थिति में किस तरह की अनन्यता है, तो वहां पे भी फिर श्लोक योगक्षेम का जो अर्थ है वो बदलता है। इस तरह से हमने लास्ट क्लास में साधक की धरातल पर चिंतन करते हुए मैंने उसको भगवान श्री राम ने श्री शबरी जी को नवदा भक्ति समझाते हुए सातवीं भक्ति समझाई उन्होंने और कहा था सातवम सम। आई होप आप लोगों ने देखा होगा रामचरितमानस खोल के। सातव सम मोही मैं जग देखा, ये सातवें चरण की स्थिति है जहां साधक, और फिर एक पंक्ति उसके पहले की क्लास में मैंने सुनाई थी,
श्री गोस्वामी जी की पंक्ति है वो, मैं सेवक सचराचर स्वामी भगवंत। तो ये जो दूसरे नंबर की शरणागति है या दूसरे नंबर की अनन्यता है, इस अनन्यता में दो भाग हैं, स्वामी और सेवक। मैं सेवक और जगत रूप में आप मेरे स्वामी। और वहां मैंने निवेदन करा था कि भिन्न भिन्न आकार और रूप और नाम को लेकर परमात्मा आप मेरे ही योगक्षेम के लिए, मेरे ही कार्य सिद्धि के लिए आप नाना रूप और नाम से व्यक्ति से उपस्थित होते हो। और फिर ये जगत परमात्मा मय है। और मैंने ये कहा था, ये परमात्मा मय जगत हमको किसने दिखाया? तो वो जो भीतर हमारे सेवक वृत्ति बैठी हुई है, उस सेवक वृत्ति ने मुझे जगत को प्रभुमय बनाया। जब हम ब्रह्म बन जाते हैं, आप जब ब्रह्म बन जाते हो, तो जगत प्रभुमय नहीं दिखता, तब तो जगत मिथ्या हो जाता है। इस पे विचार करा होगा, ये लास्ट में मैंने बोला था। तो सेवक भाव यदि हमारे हृदय में जागृत हो गया, तो जगत हमारे लिए प्रभुमय हो गया। जब हमारे अंतःकरण में भोग वृत्ति प्रधान होती है, तब ये जगत हमें भोग्य दिखाई देता है। एक चीज ध्यान रखना, जगत खुद खड़े होकर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं भोग्य हूं, मैं भगवान हूं, मैं सत्य हूं, या मैं मिथ्या हूं। जगत स्वयं के बारे में अपना परिचय कुछ नहीं देता। ये सारे की सारे शब्द मुझे बोलने हैं। वह जब मुझे कैसा लगेगा, जैसा लगेगा, तब मैं वैसा बोलूंगा। आई होप पकड़ में आया होगा। जगत स्वयं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। जगत स्वयं ये नहीं कहता कि मैं भोग्य हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं भोग्य हूं, मैं भगवान हूं, मैं सत्य हूं, मैं मिथ्या हूं। जगत स्वयं का परिचय कुछ नहीं देता। ये तो मुझे शब्द देना है। और मैं शब्द कब दूंगा? जब मेरे अंतःकरण में वैसा अनुभव होगा कि जगत ऐसा है। और वो अनुभव की प्रधानता कैसे आएगी? वृत्ति की प्रधानता से। इसलिए भोगी व्यक्ति को जगत भोग्य दिखाई देता है। और इसी के कारण श्री गोस्वामी जी ने लिखा, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप वहां पे तो प्रभु मूरत, क्योंकि भगवान राम स्वयं धनुष यज्ञ में गए हुए थे। अब वहां पे प्रभु मूरत की को राउंड करके जगत रख लेना वहां पे, क्योंकि हम वहीं पे ही है। मैं सेवक सचराचर रूप भगवंत। ये चराचर जगत जो है ये परमात्मा ही है। तो जिसकी जैसी भावना भीतर है, वृत्ति है, उसी प्रकार से जगत हमें दिखाई देता है। दुश्मन दिखाई देता है, मित्र दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, भोग्य दिखाई देता है, सत्य दिखाई देता है, मिथ्या दिखाई देता है। हमारी आपकी स्थिति क्या है, इस पे विचार होना चाहिए। और यदि उस पे विचार हो गया, तब हम दूसरे को नाम देने में समर्थ होंगे। दूसरे को नाम देने से पहले मनुष्य अपने भीतर की स्थिति के, अपने अंतःकरण की स्थिति को हम जांचें, परखें, फिर दूसरों को संज्ञा दें। मनुष्य का वैसे स्वभाव होता है, बुद्धि का स्वभाव, तुरंत निर्णय पे जाके सामने वाले को कह दे ये बहुत अच्छे हैं, और थोड़े दिनों के बाद जाके फिर वो उनसे लड़ाई हो जाती। महाराष्ट्रियों में मैं तो ये तो खूब देखा है।
शुरुआत शुरुआत में बिल्कुल आपुल की ऐसी लगाएंगे कि महाराज, और थोड़े दिन में फिर वो, क्योंकि उस समाज में मैं रहा हूं ना, इसलिए मैंने देखा। तो बाकी भी ऐसे ही है मनुष्य। तो ये हुए दूसरे धरातल की स्थिति, साधक की स्थिति, जहाँ सेवक और स्वामी भाव परमात्मा में होता है। अब ये अंतिम धरातल की स्थिति कैसी है, उस पर थोड़ी चर्चा करके इसको पूरा करते हैं कि वहां अनन्यता क्या है। तो आप बिल्कुल इसको स्पष्ट समझना कि वहां अनन्यता, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भूत, बस यही वहां पे अनन्यता का स्वरूप है। जहां यहां इस तीसरी धरातल के ऊपर साधक अपनी यात्रा पूरी करने जा रहा है। कहां से इसने साधना शुरू करी थी? तो अध्याय नंबर 3 से शुरू करी थी, और यहां आके आते आते अब वो यात्रा को पूरी कर रहा है, यानी इस श्लोक में के तीसरे धरातल के ऊपर यहाँ यात्रा पूरी करने करने जा रहा है। तो क्या अनुभव करता है? उसके अनुभव का स्वरूप ये है कि जिस तत्व के बारे में शास्त्र आचार्य के द्वारा मैंने श्रवण करा, जिस तत्व का श्रवण करके मैंने मनन करा, जिस तत्व का मैंने निधिध्यासन करा, बोले उसी सत्ता, वही सत्ता अहम से अभिन्न है। उसी तत्व को, उसी सत्य को, उसी सत्ता को मैं अहम के रूप में अनुभव कर रहा हूं। वह जो तत्व शास्त्र आचार्य सुनाते थे, मैं मनन करता था, मैं उस पर निधिध्यासन करता हूं, और मेरे अहम में या मुझ में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने कहा अहम एव सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम। दूसरी पंक्ति, आत्मा वा इदम अग्रे आसीत, आत्मा एव इदम सर्वम, यह ऋग्वेद का है, ऋग्वेद में का की पंक्ति है। आप इन दोनों को लिख कर देखना कि आत्मा एव इदम सर्वम, आत्मा वा इदम अग्रे आसीत। भागवत जी ने कहा काय को आत्मा आत्मा, ये शब्द छोड़ दो, और भागवत जी लिखती हैं अहम एव आसम अग्रे। हम्म? अहम एव इदम अग्रे आसीत, कैसे भी बोल लो। कहाँ याद आया होगा आपको? चतुर्श्लोकी भागवत का पहले श्लोक की पहली पंक्ति है ये, अहम एव आसम अग्रे। भागवत जी में तीनों प्रकार, तीनों स्तर की अनन्यता की व्याख्या है। और जो मूल रूप से परमात्मा ने दूसरे स्कंद से, श्री भगवान श्री व्यास जी ने दूसरे स्कंद से जो जोर देना शुरू करा, वो इसी अनन्यता का, तीसरे स्तर की अनन्यता का पर जोर दिया उन्होंने। और फिर आगे जाके उसको कथा रूप से देते हैं, पर तत्व रूप से तो दूसरे स्कंद से ही उन्होंने शुरू कर दिया था कि अहम एव एव आसम अग्रे, अहम एव आसम अग्रे। ये तीनों स्तर की अनन्यता का भागवत जी में वर्णन है। न अन्य इति अनन्य, अनन्य का शब्द क्या है? न अन्य, कोई दूसरा है नहीं, इति अनन्य। अच्छा, इस ये अनन्य एक वचन है, इसका बहुवचन कैसा हो जाएगा? अनन्याहा, ये बहुवचन हो। तो तीसरे स्तर की जो अनन्यता, ये शिखर वाली है। आप अनन्य शब्द का क्या जैसा अर्थ करोगे, बाकी जितने भी इसके अंदर शब्द हैं, बस वैसा ही वो अपना अर्थ उद्धृत करते चले जाएंगे। अनन्या माम चिंतयंत,
अनन्या माम उपासते नित्य अभियुक्तः। फिर इन तीनों शब्दों के, हाँ, फिर योग और क्षेम, पांचों शब्दों के उस स्तर पर फिर अर्थ होंगे। जब ब्रह्मनिष्ठ है अनन्य है, जब कोई ब्रह्मनिष्ठ अनन्य है या ब्रह्मनिष्ठा ही अनन्यता है, तब फिर वहां पे माम चिंतयंतः, वहां पे माम चिंतयंत का अर्थ क्या होगा? तो खूब ध्यान से सुनना। माम एव चिंतयंतः, वहां एव शब्द घट जाएगा। एव शब्द का अर्थ क्या हुआ? जोर दे के बोलना, केवल और केवल, ओनली, वो और दूसरा कोई चिंतन करेगा नहीं। माम एव चिंतयंतः, ब्रह्मनिष्ठ, वह ब्रह्मनिष्ठ माम चिंतयंत माम उपासते, वह ब्रह्मनिष्ठ, वह ब्रह्मभूत, उसका उपासना, उसका चिंतन, उसी को कहा उपनिषदों ने आत्मरमण, आत्म क्रीड़ा। आत्मरमण और आत्म क्रीड़ा, वहां पे माम उपासते, तो माम एव रमते, आत्मानि एव रमते। वहां उपासना शब्द भावना के अर्थ में नहीं आएगा। वैसे उपासना शब्द भावना के अर्थ में आता है, परंतु यहाँ पे तीसरे स्तर के ऊपर उपासना शब्द भावना के स्तर पर नहीं होगा। वहां पे तो चिंतन या भावना, जो भी कुछ आप कह लो, वो रमण और क्रीड़ा के अर्थ में आएगी, जो मैंने आपको कहा, आत्मरमण, आत्म क्रीड़ा। ये ब्रह्मनिष्ठ की अनन्यता है। और क्योंकि उसकी अनन्यता ऐसी है, इसलिए अब नित्य अभियुक्ता नाम, वह साधक, वह ज्ञानी, वह ब्रह्मनिष्ठ नित्य अभियुक्त है परमात्मा से। ये तीसरे स्तर की अनन्यता है। आत्मा की ही चिंतन है, आत्मा की ही उपासना है। कौन सी है ये आत्मा? तो ध्यान रखना, मैंने बोल चुका हूं, नित्य अनुभूयमान जो अहम है, उससे अभिन्न है ये। वह तत्व नित्य अनुभूयमान अहम से अभिन्न है। ठीक आया? वह साधक ज्ञानी, अब बोलने के लिए साधक बोल रहा हूं मैं उसको, परंतु अब वो है तो ब्रह्मनिष्ठ, नित्य अभियुक्त है मुझसे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। समझना, वहां केवल माम है और कुछ भी नहीं है। उसके माम अतिरिक्त और कोई भी नहीं है वहां पर। परमात्मा स्वयं उस शरीर के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। परमात्मा स्वयं उस शरीर के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए उन महात्माओं का पूजन होता है। 100% फिर परमात्मा कहते हैं, अर्जुन, मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूं। अब यहाँ पे आप लोगों के चिंतन के लिए है कि उस स्थिति में जहां जीवत्व भंग हो गया, और मैंने आपको कहा कि परमात्मा स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, उस स्थिति में अब योगक्षेम क्या? हम्म? तो योगक्षेम शब्द का जो अर्थ है उसको ध्यान में रख लेना। और शरीर जिससे अभिव्यक्त परमात्मा हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध का शरीर है, शरीर को आयु प्राप्त हुई हुई है जन्म के द्वारा, तो ये सिद्धांत को सामने रखना और फिर योग क्षेम का स्वयं चिंतन कर लेना। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं।
अच्छा, अब ये जो तीसरे स्तर की अनन्यता हमने हमने जो विचार करा, इसको जरा घटाओ दूसरे स्तर पर। जब जगत प्रभुमय को मैं प्रभुमय में देखता हूं, तब मेरी, अब ये तीसरे स्तर, हम वापस दूसरे स्तर पर आ गए कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब यहां पे मेरे में और परमात्मा में, मेरे में और तत्व में क्या संबंध बना हुआ है? अभी सेवक और स्वामी का संबंध है। अच्छा, अब यहां पर अनन्यता कैसी होगी, यहां पे चिंतन कैसे होगा, और यहां उपासना कैसी होगी? अब यहां चिंतन जगत को देख के प्रभु का तो होगा, और उस प्रभु को मैं समर्पित हूं, ये भी ठीक है, परंतु चिंतन में दो घटक हैं, सेवक और स्वामी। अच्छा, इसमें से सेवक पहले कि स्वामी पहले? भाई सेवक है तो स्वामी है, पहले मैं सेवक, फिर आप स्वामी। तो मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इस चिंतन में 100% अनन्यता नहीं है। यहां अनन्यता बुद्धि की धरातल पर है, या अनन्यता अंतःकरण की धरातल पर है, या ऐसा दूसरी दृष्टि से समझो कि अनन्यता में, दूसरे स्तर की अनन्यता में अंतःकरण और बुद्धि चाहिए, और कैसी चाहिए? सात्विक अंतःकरण और सात्विक बुद्धि, ये अनिवार्य है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों प्रकृति के घटक हैं, ये सदा सात्विक रहते नहीं। आया होगा पकड़ में? तो यहां समस्या क्या है कि जब अंतःकरण राजसिक हुआ, जब अंतःकरण तामसिक हुआ, रजस और तमस से जब ये अंतःकरण और बुद्धि आक्रांत रहेगी, तब मेरा चिंतन प्रभु मैं नहीं रहेगा, ऐसा भाव नहीं रहेगा। फिर ये समस्या है। तब हमारी चिंतन की दिशा अलग होगी, तब हमारी उपासना की दिशा अलग होगी। और इसलिए लोग कहते हैं कि वहां जाके मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि बस भगवान अतिरिक्त और कोई नहीं है। और फिर आज आके क्यों नहीं लग रहा? है ना? बोले क्लास चलती रहती उतनी देर तक तो ऐसा लगा रहता है कि बस आत्मा अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, शरीर का वहां ध्यान ही नहीं आता। और फिर क्या हुआ? वो ये हुआ, फिर वहां पे नित्य युक्त कहना ये सापेक्ष हो जाएगा। नित्य युक्त तो केवल और केवल ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। और क्योंकि फिर मेरा चिंतन की दिशा अलग हो गई, तब योगक्षेम पर भी असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? तो स्वयं को संभालने के लिए हमारी वृत्ति कहीं न कहीं चेष्टा करेगी। ये श्रद्धा है, बिल्कुल पूरी श्रद्धा है परमात्मा की ओर, पूरा विश्वास है मेरा, मेरा पूरे जीवन का समर्पण है उसकी उधर। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। एट द सेम टाइम ये भी सत्य है कि मेरे जीवन की, मैं कहीं न कहीं स्वयं को अपने योगक्षेम के प्रति सावधान रखता हूं, या सावधान रहता हूं। आपने, पुराने लोग कहा करते थे, आपने सुना है कि लोग कहते, कोई घर बेच के गंगा जी थोड़ी जाएंगे। तो ठीक है, बोले हम समझदार हैं, देखते हैं। आजकल आश्रम में भी रहा नहीं जा सकता, बिना पैसे के तो कोई आश्रम वाला भी नहीं रखेगा। अब बिल्कुल नहीं रखेगा मन।
बिल्कुल ठीक है ये। तो ये सावधानी बनी रहेगी। श्रद्धा है परमात्मा के प्रति, विश्वास है परमात्मा के प्रति, समर्पण है, इस सब सब ठीक है, सब ठीक है। परंतु साथ में कहीं न कहीं मेरे भीतर की वृत्ति, मेरे जीवन के योगक्षेम के प्रति सावधान रहती है। ये भगवान भाष्यकार ये दूसरे स्तर वालों के लिए क्या कहते हैं यहां पर, उनको भक्त कहा उन्होंने। जब इन्होंने पूर्व पक्ष ने प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा ननु अन्येषाम अपि भक्तानाम, देखो भक्त कहा उनको, योगक्षेम वहति भगवान एव, सत्यम एव वहति एव। भगवान भाष्यकार ने कि सत्य में वो वहन ही वही वहन करते, किंतु किंतु अयम विशेष, अयम विशेष, ये जो है तीसरे स्तर वाला, अयम शब्द से तीसरे स्तर वाले को ले लेना, अयम तो विशेष, और बाकी जो दूसरे स्तर वाले अन्य ये भक्ता ते स्वात्मार्थम स्वयमपि योगक्षेमम ईहन्ते। ये, और जब वो स्वयं के जीवन के लिए योगक्षेम ईहन्ते, तब परिग्रह होगा और तब संग्रह भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये परिग्रह, ये संग्रह मुझे सुरक्षा की अनुभूति देता है। ये इसलिए अब वो पड़ गया महाराज। तो यहां इन्हें दूसरे स्तर पे प्रभु और सेवक सेव्य भाव तो है, परंतु वहां अनन्यता जो मांगी जा रही है परमात्मा के द्वारा, नाइन्थ श्लोक के 22, नाइन्थ नौवे अध्याय के 22 वाले श्लोक में, वो फिर अनन्यता पूरी 100% है नहीं। और यही कारण है कि भगवान भाष्यकार ने न पहले स्तर की अनन्यता की बात करी, न दूसरे स्तर की अनन्यता की बात करी। उन्होंने सीधे सीधे परमात्मा की जो इच्छा है, परमात्मा को जो आशय है अनन्यता को लेकर, वही हम साधकों के लिए उन्होंने प्रस्तुत करा। इसको एक दूसरे ढंग से और समझ लो। दो प्रकार के प्रणाम होते हैं, दंडवत प्रणाम और साष्टांग प्रणाम। तो ये जो तीसरे स्तर की अनन्यता है ना, ये दंडवत प्रणाम जैसी है। दंडवत प्रणाम में क्या होता है, आप दंड की तरह गिर जाओ, परमात्मा संभालेगा। आप गिरो तो, हम गिरते ही नहीं है, संभालेगा परमात्मा। ये तीसरे स्तर की अनन्यता। और दूसरे स्तर वाली अनन्यता क्या है, साष्टांग प्रणाम। सावधानी से पूरे आठों अंगों के साथ परमात्मा को प्रणाम करना, ये दूसरे स्तर की अनन्यता है। कि धीरे से झुककर, हाथों का सहारा लेकर जमीन पे पूरे लंबे लेट गए, और धीरे से हाथ का सहारा लेते हुए अपने शरीर के वजन को संभालते हुए उठ के खड़े हो गए। तो आपने शरीर के वजन की जिम्मेदारी किस पे छोड़ी? अपने ऊपर ही। फिर दूसरे स्तर की अनन्यता है। तो जब आप खुद ही अपना एक अपने इसकी साथ संभाल कर रहे हो, योगक्षेम को संभाल रहे हो, तो जबरदस्ती भगवान क्यों भोजा ढोएंगे? भगवान इतने अविवेकी तो नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में खूब देखा। मैंने अपने स्वयं के अनुभव, दूसरों को नहीं। कि जब हम कभी कुछ करने बैठे, वो नहीं फिर हाथ हिलाता, ठीक, कर लो भैया आप ही, क्योंकि आप कर रहे हो। इतना अविवेकी नहीं परमात्मा।
पर जब आप छोड़ दिया कि नहीं महाराज अब नहीं मालूम मुझे और मैं कुछ करने में असमर्थ हूं, साईं ते सब होते बंदे से कछु नाही। गोस्वामी जी ने भी इस तरह से सब छोड़ दी, तभी उन्होंने लिखा ये कि साईं ते सब होता है बंदे से कुछ नहीं। तब परमात्मा फिर उठता है कि अरे ये तो कुछ जब नरसिंह मेहता ने वो नानी बाई की आंख से आई चिट्ठी भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों पे रख दी और कहा महाराज तू जान, और फिर वो भजन करने लगे। ऐसा भजन करा, अनन्यता के साथ भजन करा कि जिस दिन नानी बाई क्या जाना था उस दिन भगवान वो उस दिन नरसिंह मेहता को याद ही नहीं रहा, और याद नहीं रहा और भजन में मस्त थे। भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा कि चल भाई ये तो भजन कर रहा है, इसको तो याद ही नहीं है। तब परबारे बिना नरसिंह को डिस्टर्ब करे भगवान गए नानी बाई के घर मायरा भर के पुनः वापस आ गए। लोगों ने पूछा कि नरसिंह मेहता क्यों नहीं आए? बोले वो व्यस्त हैं। और बोले आप कौन हो? तो बोले मैं उनका मुनीम हूं। भगवान ने अपना परिचय दिया और वापस आ गए। तो जैसे हमारे भीतर अनन्यता का रूप स्वरूप है, वैसा उसका योगक्षेम करने वहन करने का स्वरूप बनेगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने लिखा कि किंतु अयम विशेष, असली जो अनन्यता है उसके लिए लिखा भगवान ने, देखो आपके सामने भाष्य खुला होगा तो, अनन्य दर्शिन तू न आत्मार्थम योगक्षेमम ईहन्ते। वो कोई अपने योगक्षेम के लिए चेष्टा नहीं करता, न ईहन्ते। ये ब्रह्मनिष्ठ की अनन्यता है, और हमें यहां तक पहुंचना है, इसलिए इतनी बार पढ़ रहे हैं। वहां अपने को संभालने की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं बात है? जीवत्व ही भंग हो गया। इसलिए आप विचार करके देखना कि जीवत्व भंग हो जाने के बाद, शरीर रह जाने के बाद, परमात्मा स्वयं उस शरीर से अभिव्यक्त अपने आप को करता है। वहां योगक्षेम की स्थिति कैसी बनेगी वो फिर आप देख लेना। वहां जीवत्व भंग हो गया, वहां देहाभिमान भंग हो गया। भगवान भाष्यकार आगे लिखते हैं, नहीं ते जीवते मरणे वा आत्मनो गृधिम कुर्वन्ति। अब उनके जीवन में कोई आग्रह नहीं है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। जैसा परमात्मा की इच्छा हो, केवलम एव भगवत चरणा, बस परमात्मा की जो इच्छा हो वो वैसा करे। इस श्लोक से ये बात ध्यान में रखने की है कि जितनी मात्रा में हमारी अनन्यता होगी, उतनी मात्रा में बाकी सारे शब्दों के अर्थ घटेंगे। बाकी सारे शब्द कौन कौन से? चिंतन है, उपासना है, अभियुक्ति है, और योगक्षेम का वहन है। तो जितनी मात्रा में मेरी अनन्यता होगी, उतनी मात्रा में फिर इन शब्दों के अर्थ घटेंगे। अच्छा, एक और विचार करके इसको पूरा करते हैं कि अनन्यता का विरोधी कौन है। इसको जरूर लिख लेना। अनन्यता का विरोधी कौन है? तो अनन्यता का विरोधी क्या है? अन्य। हमारी बुद्धि के अंदर जो ये अन्यता ठूस ठूस के भरी है, बस यही अनन्यता का विरोधी है। और ये अनन्यता हमारी बुद्धि में केवल परमात्मा के लिए ठूस के नहीं भरी। आप देखना, ये अनन्यता, सॉरी, अन्यता हमारी बुद्धि के अंदर परिवार के साथ भी अन्यता बनी हुई है, संस्था के साथ भी अन्यता बनी रहती है, समाज के साथ भी अन्यता बनी रहती है। जब तक हम अन्यता बनाए रखते हैं,
तब फिर सारे शब्द उसी प्रकार घटित होते हैं। फिर वो व्यक्ति न परिवार के लोगों के साथ घुल मिल सकता है, अन्य है वो, अपने आप को उसने अलग बना के रखा है। न वो संस्था का के में घुल मिल सकता है, न वो समाज में घुल मिल सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप देखना कि वहां पे योगक्षेम बाकी जितने शब्द हैं वो किस प्रकार घटेंगे। आप कभी भी उसका चिंतन नहीं कर सकते, न उपासना कर सकते हैं। परमात्मा की छोड़ो, न परिवार का आपका चिंतन होगा, न समाज का चिंतन होगा, न देश का चिंतन होगा, किसी का नहीं होगा। न संस्था का, न उपासना हो। उनकी जो अभियुक्ति वो भी नहीं होती, वो भी युक्त नहीं रहते। और योगक्षेम वो तो अंतिम फल है फिर हमारा। न परिवार साथ में है, न संस्था है, न समाज है। यहीं गुड़गांव में एक परिवार है, तो अच्छा समृद्ध पर है, बंगाली परिवार है। श्रद्धा अच्छी रखते हैं दोनों, अब तो बूढ़े हो गए। उनका तरुण बेटा 26 साल का, खूब उसने बचपन से ही उसने उस स्थिति में उसे बुद्धि वगैरह अच्छी थी, खूब इस ऊंची स्थिति पे गया और खूब कमाया भी उसने। पर अन्यथा ठूस के भरी थी। और किसी प्रारब्धवश 27 या 26 साल नहीं थे उसमें चला गया। मैंने देखा कोई भी नहीं आया, बस वो दोनों, माँ बेटे, माँ, पिताजी और माँ, बस। और क्योंकि आजू बाजू के आस पड़ोस के लोग थे, वो उनके पास जाते थे। मैं भी गया था क्योंकि कोई नहीं था। और मैं गया था, मैं तो तीसरे दिन गया था, तो टीवी देख रहे थे फिर, क्योंकि उसके अंदर अन्यता ऐसी थी परिवार की तरफ कि वो माता पिता को भी नहीं देखता था। पर उनका भी कोई ध्यान नहीं था कि ठीक है अब गया तो जो। यहाँ देखना चाहिए। तो व्यवहार की धरातल पर भी इस श्लोक का कभी चिंतन करना चाहिए। इसमें से जो आउटकम मैसेज हम लोगों के लिए, हम साधकों के लिए आया कि हमें हमारी अनन्यता परमात्मा की ओर बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर आकर इस श्लोक में भगवान एक विषय को पूरा करते हैं। आप लिख लेना यदि स्मरण में नहीं हो। तो ये विषय भगवान ने उठाया था श्लोक नंबर 13 से, जहाँ पे उन्होंने महात्मा महात्मा का उल्लेख करा था और महात्मा के भजन की प्रशंसा की थी। और वो किस तरह से भजन करता है उसको समझाते 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 भगवान 22 वाले श्लोक तक आते हैं। अनन्यता से वो भजन करता है, और इसलिए जब तक उसका शरीर भाव रहता है तब तक योगक्षेम, न केवल शरीर भाव के बाद शरीर पात के बाद उसकी जो स्थिति बनती है वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है अर्जुन। यहाँ पे आके 22 वाला श्लोक पूरा हुआ। अब भगवान श्लोक नंबर 23, 24 और 25 के अंदर देव प्रतिपत्ति की चर्चा करेंगे। वो हम आगे की कक्षा में देखेंगे। पूरा करने के पहले यदि कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो फिर आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य हम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं। सद्गुरुनाथ महाराज